अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो वीडियो बना रही हूँ ये वैदिक पामिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि मैं आजकल वैदिक पामिस्ट्री के ऊपर जो है वो काम कर रही हूँ, तो मेरा ये भी जो सब्जेक्ट है वो वैदिक पामिस्ट्री से कनेक्टेड है। आज मैं बात करूँगी राहु एंड केतु इन द पाम। ठीक है, आप नाज़रीन, आपने अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छी तरह से राहु और केतु के बारे में जानते होंगे। सेम इस तरह जो है वैदिक पामिस्ट्री में भी राहु और केतु का एक एरिया है जो उसको दिया गया है। आपको पता है कि राहु केतु आर द शैडो ग्रेस, ठीक है, और उनको कोई जो है वो हाउस नहीं दिया गया, ठीक है, स्पेसिफिकली उनके साथ कोई ऐसी चीज़ एसोसिएट नहीं की गई। लेकिन वैदिक पामिस्ट्री में उनको कुछ एरिया दिया गया है। जो राहु का एरिया है वो सेंटर ऑफ द पाम है, ठीक है, जो हमारा सेंटर होता है ये राहु का एरिया है। ओके, और इसको इंटरसेक्शन पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है वो माउंट्स होते हैं, और ये जो पॉइंट है यहाँ से जो है वो ब्रेन लाइन भी जा रही होती है और डेस्टिनी लाइन भी इसके साथ टच कर रही होती है, तो इसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, अब नाज़रीन, ये तो आपने, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट और आपको पता है कि जो राहु है वो प्रोग्रेसिव है, राहु जो है वो फ्यूचर है। ठीक है, अब ये जो एरिया है ये इंटरसेक्शन पॉइंट, अब इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि जैसे एक शख्स जो है वो एक जगह पर खड़ा है, चौराहे पे खड़ा है, ठीक है, और वो वहाँ पे खड़ा होके स्टक हो गया है। अगर ये एरिया अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, तो इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स जो है वो इंटरसेक्शन पे खड़ा है और वो वहाँ जाके स्टक हो गया है। उसके जो आसपास से रास्ते गुजर रहे हैं उसको ये नहीं पता चल रहा कि उसने कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है, तो ये राहु के अंडर डेवलप्ड होने की निशानी है। ठीक है, और यहाँ पे डिच पड़ता है, अगर डिच गहरा पड़ता है ना, तो ये राहु जो है, राहु का एरिया जो है वो अंडर डेवलप्ड होगा। ठीक है, तो ऐसा शख्स जो है वो, उसको सोसाइटी ज़्यादा, जो उसकी जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो उसके ऊपर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होता है। बेसिकली ये जो एरिया है वो हमें एनवायरनमेंट के से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताता है कि हमारे इर्द गिर्द की जो एनर्जी है वो कैसे है और हम उसको कैसे अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये जो राहु का एरिया है बेसिकली ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो सोसाइटी से आने वाले या एनवायरनमेंट से आने वाले असरात को हम किस तरह से कबूल करते हैं, हम उसका किस तरह से असर लेते हैं, किस तरह से हम ज़िंदगी में इनिशिएटिव लेते हैं या नहीं लेते। ठीक है, तो ये एरिया जो है हमें वो उसके बारे में बताता है। अब केतु क्या है, ऑब्वियसली कि आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केतु के बारे में पढ़ा है, सेम वही थ्योरी यहाँ पर है। ठीक है, केतु के बारे में, लेकिन केतु का जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। ठीक है, जो ब्रेसलेट होती है हमारी कलाई के साथ, ठीक है, इसको कहते हैं केतु का एरिया। ओके, अब ये भी अंडर डेवलप्ड होता है, ये भी ओवर डेवलप्ड होता है, और इसका जो केतु का जो नाज़रीन एरिया है ना वो बेसिकली हमारे जॉइंट, जिसका जो जॉइंट है वो वीनस के साथ होता है, माउंट ऑफ वीनस के साथ और माउंट ऑफ मून के साथ। ठीक है, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है। बेसिकली जो केतु है उसके बारे में ये कहा गया है वैदिक पामिस्ट्री में भी कि ये वो हमारी आइडियाज़, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड है, जो कि हम पास्ट से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन केतु चूंकि जेनेटिक्स है, ठीक है, तो जेनेटिकली जो चीज़ें हमारे अंदर इनबिल्ट होती हैं उसको ये हिस्सा जो है वो दिखाता है। तो ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म का एरिया होता है। ठीक है, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन साइकी के बारे में जज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको कर्मा के साथ भी कनेक्ट किया गया है। अब नाज़रीन, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ये जो केतु का एरिया है ये मून के साथ भी कनेक्टेड है, वीनस के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में भी बता सकता है। ठीक है, जैसे कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब वीनस राहु और वीनस केतु की बात करते हैं तो हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये केतु का एरिया है और ये राहु का एरिया है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे कुछ सीखा होगा मेरी वीडियो से। वैदिक पामिस्ट्री की जो वीडियो है आप उसको फॉलो करें, आपको इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे फीडबैक दे अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।